आज से लगभग 500 वर्ष पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल परचम बुलंद हो चुका था। धीरे धीरे अकबर ने सभी राज्यों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। इसी में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर मुगल सत्ता को स्वीकार किया। शुरू में तो सभी ने आमेर को धिक्कारना शुरू किया, पर धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे भगवान श्री एकलिंग जी हैं और हम एकलिंग जी की ही पूजा करते हैं। हमारी सत्ता पर उनके सिवा किसी का राज्य नहीं हो सकता। तेज हवाएं चल रही थी, आकाश में घटा छाई हुई थी। 1540 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उसी वर्ष 9 मई को उनकी सबसे बड़ी रानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मोटी मोटी आंखें, मनमोहक चेहरा बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। दासियों को बुला के राणा जी ने अपनी रानी के हालचाल पूछे। दासियां कहती हैं, शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। सभी सामंत पूछते हैं, हुक्म इस बालक का नाम क्या होगा? महाराणा प्रताप जी ने अपनी छोटी सी उम्र से ही अफगानियों पर धावे बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेना पर गुलेल से हमला कर देते थे। उमर के इन कारनामों को देखकर सब कहने लगे, ये बड़े होकर महाप्रतापी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही मेवाड़ के राणा बनेंगे। इनकी माता जयवंता बाई ने इनका लालन पालन कर इन्हें संस्कारित किया था। प्रताप हष्ट-पुष्ट और साहसी बालक थे। ये अवस्था में ही उनकी माताजी ने उन्हें अपने राजवंश, हिंदू धर्म और मेवाड़ की धरती के प्रति निष्ठावान रहने की शिक्षा दी थी। जयवंता बाई ने ही प्रताप को 2 खड़क रखने के लिए भी कहा था कि वही राज्य के ध्वज को धारण करने वाले थे। बापा रावल के शौर्य और राणा सांगा के शौर्य को सुनते हुए महाराणा प्रताप बड़े होने लगे। महाराणा प्रताप जी की हिंदू धर्म की शिक्षाओं का प्रशिक्षण और उनके पूर्वजों द्वारा इस्लामी साम्राज्यवादियों के साथ किए गए संघर्ष की समझ भी ध्यान देने योग्य है। महाराणा प्रताप जी को अब उनके आचार्य रघुवींद्र जी के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। भाले को दूर तक फेंकना, तीर तलवार चलाना, ये उनका शौक बन गया था। दिन में लोहारों के साथ काम करते, रात में भीलों की बस्तियों में चले जाते। उन्होंने उनके साथ उठना बैठना और अपने साथ के बच्चों के साथ मित्रता कर ली थी। विल के पर्वतों और घाटियों में जीवन जीने की कला भी सीखी। भीलों ने प्यार से उन्हें कीका कहना शुरू किया। राणा प्रताप लंबी चौड़ी कद काठी वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व और चुंबकीय आकर्षण वाली आभा से समृद्ध युवराज बने। सुंदर बड़ी आंखें और गोल चेहरे पर सुसज्जित भारी मूछें सहज ही राजपुरुष की भंगिमा देती थी। की लंबाई 7.5 फीट, उनकी दोनों खड़ग, उनका भाला, उनकी बंदूक और उनका लोह कवच, ये सब मिलाकर कुल 280 किलोग्राम बैठता था। आखेट के प्रति महाराणा प्रताप का उत्साह, दशकों तक वनों में उनका विचरण करना उन्हें पहाड़ी युद्ध का सिद्धस्त योद्धा बनाने में बहुत सहायक रहे। राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीरबाई थी। उनके 2 पुत्र थे, जगमाल और सगर। जगमाल को उनकी माता ने मेवाड़ का महाराणा बनाने की महत्वाकांक्षा से ही पाला था। उदय सिंह की आसक्ति का लाभ उठाकर धीरबाई अपनी योजना पर पहले से ही काम कर रही थी। उसने जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। सागर जैसे विशाल हृदय वाले महाराणा प्रताप जी ने अपने छोटे भाई जगमाल को राजसत्ता देना स्वीकार किया। सभी सामंतों ने इस फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना महाराणा मानते थे। चित्तौड़ को खोने के 4 वर्ष बाद ही 1572 ईस्वी में 50 वर्ष की आयु में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। कुंवर प्रताप के सहित सभी महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में लगे हुए होते हैं। उधर जगमाल अपना राज्य तिलक करवा रहा है। प्रताप कभी भी परिवार में रक्तपात नहीं चाहते थे। उन्होंने इसे नियति का लेख माना और अपनी प्रिय चितक पर बैठकर सुदूर सिंध में जाने की तैयारी करी।
तब सामंत उनके पास आए और बोले कि सभी ने एकमत्र होकर उन्हें मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना है। महाराणा प्रताप अपने पिता की इच्छा का अपमान नहीं करना चाहते थे। फिर महाराणा प्रताप को तलवार के घेरे में लेकर रावल किस्ताना ने 3 बार जमीन से तलवार को छूकर उन्हें मेवाड़ का अगला महाराणा घोषित किया। उधर जगमाल अकबर के दरबार में पहुंचता है। साल 1573 को कुंभलगढ़ की गद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को विधिवत रूप से राजतिलक कर दिया जाता है। कौन है ये महावीर जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज का नाम दिया? मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप एक ही वार में घोड़े सहित शत्रु को काट डालते थे। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया था, कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। महाराणा भारी वजन के साथ युद्ध में उतरते थे, जिनके रौद्र रूप को देखकर सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता बदल देता था। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को घुटनों पर ले आए। अपनी छापेमार युद्ध नीति से चित्तौड़ को आज़ाद कराकर वहां केसरिया ध्वज लहरा दिया। 36 किलो को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने पराजय का कभी मुख देखा नहीं, यह गाथा है महाराणा प्रताप की, जिसके आगे हर भारतीय नतमस्तक होता है। पिता उदय सिंह के साथ हुए मुगलों के युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली हो चुका था। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे इलाकों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने सभी सामंतों को बुलाया और कहा कि रघुकुल मान सदा बचा रहेगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान का टकराव अब विशाल फौज से होगा, तैयार हो जाइए। पूरा दरबार महाराणा प्रताप के जय जयकार से गूंज उठा। मेवाड़ के राजा बनते समय महाराणा प्रताप ने 4 प्रतिज्ञाएं ली थी। मेवाड़ के राजा बनते ही उन्होंने 4 प्रतिज्ञाएं करी। मैं जब तक चित्तौड़ को वापस नहीं ले लेता, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा। युद्ध में बजने वाले नगाड़े राजसी सवारी के आगे के स्थान पर पीछे की ओर बजाए जाएंगे। 1572 ईस्वी में संधि प्रस्ताव लेकर मुगलों का पहला दूत जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है, किंतु महाराणा प्रताप द्वारा उसकी पूर्ण उपेक्षा की जाती है। 2 महीने मेवाड़ में रुककर अकबर के पास लौट जाता है। 1573 ईस्वी में मानसिंह मात्र 23 वर्ष के थे जब उन्हें यह प्रस्ताव लेकर भेजा गया। महाराणा प्रताप गोगुंदा के पहाड़ों से निकलकर आए और उदय सागर की पाल पर मानसिंह तथा महाराणा प्रताप का मिलना सुनिश्चित था, किंतु महाराणा प्रताप ने स्वयं मिलने के स्थान पर अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह को मानसिंह के साथ भोजन पर भेजा और अमर सिंह जी से कहलवा दिया कि महाराणा जी का पेट खराब है। मानसिंह कहता है, मैं समझ गया, किंतु आज के बाद आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अब से आपका कुसमय प्रारंभ हो चुका है। 20 अप्रैल सन 1576 को मानसिंह विशाल फौज लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मानसिंह खमनोर नामक गांव में पहुंचा। महाराणा जी के सामंतों ने राणा जी को संदेश भिजवाया कि हुकुम मानसिंह खमनोर तक अपनी मुगल सेना लेकर पहुंच चुका है और मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पर राणा जी को तो कब से मानसिंह का इंतजार था। वे जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। युद्ध का दिन 18 जून सन 1576 को महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के रास्ते होते हुए खुले रण क्षेत्र में आ गए। बनास नदी के निकट 18 जून 1576 लगभग प्रातः 11 बजे लड़ा गया। बदायूं ने लिखता है, सर्वप्रथम महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ी मुकुट हिंदुआ सूरज हल्दी घाटी के मुहाने से अकेले निकलकर खुले में मुगल सेना के सामने आ खड़े हुए। कुछ क्षणों में हाकिम खां और भामाशाह उनके दोनों ओर आ गए।
महाराणा जी को देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना में मुगल और राजपूत थे, जबकि मेवाड़ की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गांवों के लोग थे। मेवाड़ी सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। हमला ऐसा था कि मुगल सेना पीछे हटने लगी। महाराणा जी जगन्नाथ कछवाहा और आसिफ खां के नेतृत्व वाली मुगल पर टूट पड़े। राणा जी के भीषण तथा औचक घात से सेना नायक विकल हो उठे। खां ने मुगल सेना के मध्य में मानसिंह के निकट जाकर अपने प्राण बचाए। राणा जी ने मुगलों को आरक्षित सेना को काटना शुरू किया और सैयद 12 सैनिकों के अतिरिक्त मुगलों की मध्य की सेना तितर-बितर हो गई। महाराणा जी की सेना ने 3 घंटे में ही मुगल सैनिकों के लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई मुगल सेना अरावली की तरफ दौड़ने लगी। तभी सेनापति बहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत खुद युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये सुनकर मुगल सेना सोच में पड़ गई कि इधर कुआं उधर खाई। महाराणा अब मानसिंह को ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। महाराणा प्रताप ने चेतक की एड़ लगाई और देखते ही देखते चेतक के दोनों आगे के पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर थे। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। तब राणा जी चेतक पर बैठे बैठे ही मानसिंह पर अपने भाले से घात किया और गरज कर बोले, ले आ गया प्रताप सिंह, जहां तक हो सके वीरता दिखा। महाराणा जी के एक ही वार से महावत मारा गया। मानसिंह भयभीत होकर झुककर पौधे में छिप गया। मानसिंह के हाथी की सूंड में सीधी तलवार बंधी थी। इस तलवार से चेतक के पैर की मांसपेशियां कट गईं। राणा जी के शरीर पर भी असंख्य घाव थे। घायल घोड़े पर राणा जी के लिए लड़ना असंभव सा हो रहा था। तभी हाकिम खां ने चेतक को बलपूर्वक घाटी की ओर मोड़ दिया ताकि राणा जी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। मुगलों ने राणा जी को चिन्हित कर लिया था। घायल चेतक लंगड़ाकर अपने स्वामी को शत्रुओं से दूर ले भागा। हाकिम खां महाराणा जी पर हो रही बाण वर्षा के बीच आ खड़े हुए। झाला मानसिंह ने राणा जी के सर से राज चिन्ह उतारकर स्वर्ण पहन लिया, जिससे शत्रु उन्हें ही प्रताप सिंह समझे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को पुत्र की तरह प्यार करते थे। चेतक अपने स्वामी को लेकर 26 फीट गहरी खाई को पार कर लिया। बलीचा गांव में नीचे जा गिरा। चेतक घायल हो गया। तभी महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। महाराणा प्रताप चेतक को सहला रहे थे। तभी उनकी नज़रें शक्ति सिंह पर पड़ती हैं। तभी राणा जी ने कहा, ले सीना खुला मार भाला, तुम गोद गुलामी टिकन लगे। भारत माँ से क्या दूंगा, तेरे पुत्र दामन में बिकन लगे। शक्ति सिंह रोने लगा और भाई के पैरों में पड़ गया। इधर घाटी में भीषण युद्ध चल रहा था। इधर राणा पूंजा भील राजपूत सरदार भीषण टक्कर दे रहे थे। तभी मानसिंह ने मुगल सेना को वापस चलने का आदेश दिया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में भारतवर्ष के सबसे महान हिंदू राजा महाराणा प्रताप सिंह अपने शरीर को छोड़कर देवलोक सिधार गए। अगर आप लोगों को ये महाराणा जी की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़।